प्यारे बच्चों, आज डिस्कस कर रहे हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। तो आज हम लोग होमोलोगस सीरीज यानी कि जो एलिफैटिक है, ओपन चेन कंपाउंड है, उसका हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, एल्काइन, तो इसका डिस्कस कर रहे हैं। अभी एक बच्चे ने कहा कि सर हमको तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, एल्काइन का जनरल फार्मूला ही याद नहीं होता है, पता नहीं क्या CN कुछ करके कुछ होता है, एकदम हम याद करते हैं, हमको याद ही नहीं होता है। तो हम कहे कि ये बताओ ये अभी हाल ही में किस फिल्म की, किस मूवी की बाइकॉट गैंग ने बाइकॉट की कि नहीं हम इस मूवी को नहीं देखेंगे। तो बोला कि सर वो तो मूवी थी पठान। हमने कहा कि बताओ ये तो तुमको याद हो गया, लेकिन ये याद नहीं हो पाया कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है क्या होगा। तो हम कहे कि ये बताओ पठान जो मूवी है, पठान मूवी क्यों बाइकाट कर रहे थे। तो उसने कहा कि कुछ उसमें जो सीन था, सीन जो पठान मूवी में कुछ सीन थे वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए उसका बाइकाट कर रहे थे। तो हमने कहा कि तब क्या सीन हटा। तो उसने कहा कि नहीं हटा। तो हमने कहा कि डायरेक्टर ने क्या कहा बाइकाट गैंग को कि सीन हटी ना, सीन हटी ना। जो पठान मूवी का जो विवादित सीन है, डायरेक्टर ने कहा कि सीन हटी ना। तो हम कहे कि बस सीन हटी ना फॉर्मूला है एल्कीन का, सीन हटी ना फॉर्मूला है एल्कीन का, एल्कीन। तो उसने कहा कि सर एल्कीन का फॉर्मूला कैसे है। तो सीन हटी ना फॉर्मूला है एल्कीन का, दो जोड़ो एल्केन, दो घटाओ एल्कीन, एल्काइन का, दो घटाओ एल्काइन का। तो सीन हटी ना फॉर्मूला है एल्कीन का, और दो जोड़ो एल्केन, दो घटाओ एल्काइन का। तो सीन हटी ना, उसने कहा कि सर सीन हटी ना इसका क्या मतलब है। तो हमने कहा कि सीन हटी ना, तो सी से लिखो तुम सी और न से लिख दो एन, तो CN हो गया। और H से लिख दो H और हॉट टी से ये 2 लिख दो और ना यानी कि N, तो CH2N, सीन हटी ना, सीन हटी ना। तो सीन हटी ना से क्या हो गया, सीन हटी ना ये किसका फॉर्मूला हो गया, सीन हटी ना, ये सीन सी और एन, सीन हो गया, ह यानी कि H और टी यानी कि 2 और फिर ना यानी कि N। सीन हटी ना फॉर्मूला है एल्कीन का, और इसमें दो जोड़ो तो बनता है एल्केन, और दो घटाओ तो बनता है एल्काइन का। तो ये जो CnH2n है, ये सीन हटी ना अगर याद रख लिए और इसमें दो जोड़ दिए तो किसका बन गया, एल्केन का बन गया, और दो घटा दिए तो किसका बन गया, एल्काइन का बन गया। और एल्काइल का कैसे बनता है, तो एल्केन में ही एक घटा देते हैं यानी कि CnH2n+1। तो एल्केन का ये हो गया, एल्कीन का ये हुआ, एल्काइल का ये हुआ, और एल्काइन का ये CnH2n-2 हट गया। तो सीन हटीना, सीन हटीना ये आपको याद रखना है। सीन हटीना फॉर्मूला है एल्कीन का, दो जोड़ो एल्केन, दो घटाओ एल्काइन का। मतलब सीन हटीना में दो जोड़ दो, जैसे सीन ये हटीना है, इसमें दो जोड़ दिए, तो सीन हटीना में दो जोड़ दिए तो किसका बन गया, एल्केन का बन गया।
और 2 घटा दिए तो किसका बन गया? एल्काइन का बन गया। तो सीन, सी न बने सी और एन, ह यानी कि एच, ह से एच हो गया, और टी यानी कि 2 हो गया, और ना यानी कि एन, सीन हटीना। तो सीन हटीना डायरेक्टर ने कह दिया कि इस मूवी का सीन नहीं हटेगा, तो उससे जो है आपने एल्कीन का फॉर्मूला निकाल लिया कि सीन हटीना फॉर्मूला है एल्कीन का, 2 जोड़ो एल्केन 2 घटाओ एल्काइन का। तो अगर इतना जो है आप सीन हटीना से 4 फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो जितनी भी होमोलोगस सीरीज है सबका फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो सीन हटीना से ये सीन हटीना ये किसका हो गया? एल्कीन का हो गया, और इसमें 2 जोड़ दिए तो एल्केन। अब जिस तरह से हाइड्रोकार्बन में ये 4 सीरीज हो गई, एल्केन, एल्कीन, एल्किल, एल्काइन, 4 हुआ। तो अब यहां पर ये बाकी के ऊपर के 2 हैं, यानी कि एल्केन और एल्कीन। तो इसके सूत्र से 4 और 4 8 जो सीरीज का 8 होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा? तो अब जैसे CnH2n+2 ये किसका है? एल्केन का है। यही हम 4 बार लिख दिए, यही हम 4 बार ये लिख दिए। किसका फॉर्मूला लिख दिए? एल्केन का फॉर्मूला लिख दिए 4 बार। और 4 बार लिखने के बाद अगर 2 में O लगा देंगे और 2 में S लगा देंगे, तो जब O लगाएंगे तो ये बन जाएगा एल्कोहल। ये किसका बन गया? एल्कोहल का बन गया। और ये किसका बन गया? ईथर का। ये बन गया थायो एल्कोहल और थायो ईथर। अब जब एल्केन ने 4 फॉर्मूला दे दिया तो ये एल्किनवा पगला गया। इसलिए पगला गया कि सीन हटीना से हम ही इसको फॉर्मूला दिए थे, हम ही जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हम ही दिए थे। ये 4 बना लिया, हम काहे पीछे रहेंगे? तो एल्किनवा जो है कहा कि एल्केन तुम 4 बनाए हो, तो देखो मेरे भी फार्मूला से 4 बन जाएगा, ये मेरे भी फार्मूला से 4 बन जाएगा। CnH2n, 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 CnH2n। अब कैसे 4 बन गया? तो यहां O लिख दिए 2 में, और 2 में O2 लिख दिए। तो 2 में जब O लिखे तो किसका बना? ये एल्डिहाइड का बन गया, एल्डिहाइड। और इसमें क्या किसका बन गया? कीटोन का। और ये बन गया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और ये बन गया एस्टर। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे हाइड्रोकार्बन की जो 4 सीरीज होमोलोगस सीरीज हुई, एल्केन, एल्कीन, एल्किल, एल्काइन। तो एल्केन से 4 बन गया, एल्कोहल, ईथर, थायो एल्कोहल, थायो ईथर। अब एक लड़के ने कहा सर एल्कोहल वही है जो लोग पीते हैं। हमने कहा कि इसी का जो है C2H5 वो है, लेकिन तुम मत पीना, तुम पियोगे ना तो बौरा जाओगे, पगला जाओगे और लगोगे झूमने और फिर इधर उधर घूमने। तो तुम पीना मत। तो इसमें एथिल एल्कोहल ही पीते हैं। अगर मेथिल एल्कोहल पी लिए तो सीधे राम नाम सत्य हो जाएगा। तो एथिल एल्कोहल यानी कि एथेनॉल ही पिया जाता है। और बाकी एक एक करके तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आप समझिए कि सीन हटी ना, जो पठान मूवी का सीन है, डायरेक्टर ने कह दिया कि हटी ना, तो जब सीन हटी ना तो इसमें 2 जोड़ दिए, यानी कि CnH2n में 2 जोड़ दिए तो एल्केन बन गया, और जब 2 घटा दिए तो एल्काइन बन गया। और एल्केन और एल्कीन मिला करके 4 और दे दिए, यानी कि ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7, 8, 9, 10, 11 और 12।
तो कितना होमोलोगस सीरीज तैयार हो गया? 12 तैयार हो गया। लेकिन एल्किलवा पगला गया। एल्किल कहा कि ये एल्केन, हम भी तुम्ही से पैदा हुए हैं, जब तुम एक हाइड्रोजन हटाए थे तो हम एल्किल बन गए थे, अब तुम दोनों मिलकर के जितना दिए हो इतना हम अकेले दे देंगे। एल्किलवा ने कहा कि ए एल्केन और एल्कीन, तुम दोनों मिलकर जितना दिए हो, यानी कि 4 और 4 कितना हुआ? 8 हुआ, तो हम 8 अकेले दे देंगे, ये देख लो। और एल्किल ने 8 दिया। अब भैया एल्केन और एल्कीन को देख करके एल्किल पगला गया और एल्किल ने कहा कि ठीक है कि तुम एक हाइड्रोजन हटाए तो हम बन गए, लेकिन देखो मेरे अंदर भी क्षमता है, हम 8 को पैदा कर देंगे। एल्किल ने कहा कि कितने को पैदा कर लेंगे? तुम दोनों मिल करके जितना पैदा किए हो हम अकेले कर देंगे। और एल्किल ने 8 पैदा कर दिया। तो कौन कौन पैदा किया? अब ये 8 बार लिखेंगे। CnH2n +1, सीन हटीना +1, सीन हटीना +1, सीन हटीना +1, सीन हटीना +1, और सीन माने CnH2n +1, CnH2n +1, CnH2n +1, CnH2n +1। तो एक लड़का जब ऐसे लिख रहे थे तो लगा कि वो औजैला में पैदा हो गई बा, घबरा गई। कहलस कि गुरुजी ये एल्काइल का ही सब में अपने क्यों लिख दिया? ये सब तो एल्काइल ही है, आप कह रहे हैं कि 8 नया बनेगा। तो हमने कहा कि बेटा धैर्य रखो, ज्यादा घबराओ मत, नहीं तो सीन हटी ना। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तो सीन हटाइए मत, लेकिन हमको ये तो बताइए कि ये कैसे हो गया। तो हमने कहा कि NH2 लिख दो, ये एल्किल एमीन का बन जाएगा। किसका बन जाएगा? एल्किल एमीन का बन जाएगा। तो यह कहा कि बाकी और, तो हमने कहा कि बाकी में CN लिखो। तो CN लिखोगे तो एल्किल साइनाइड बन जाएगा। तो उसने कहा कि और, तो इसमें हमने कहा कि NC लिख दो, एल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो फिर तो हमने कहा कि NO2 लिख दो, ये नाइट्रो एल्केन होगा। और ONO लिख दो तो ये बन जाएगा एल्केन नाइट्राइट, एल्केन नाइट्राइट। आप OX लिख दोगे तो ये OX लिखने पर ये बन जाएगा ये एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। और ON लिख दोगे तो ये बन जाएगा एसिड एमाइड। तब ये एक 8 वाला, तो हमने कहा कि तब यहां पर X लिख दो, ये बन जाएगा हेलो एल्केन, जो 12 में पढ़ना है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो एल्केन ने 4 दिया, एल्कीन ने भी 4 दिया। जो ये आपका जो एल्किल है, एल्किल अकेले मिल करके अब कितना दे दिया? एल्किल अकेले मिल करके ये दे दिया 8। एल्किल अकेले मिल करके 8 दे दिया। ये देख लीजिए यहां पर लास्ट में CnH2n +1 X है हेलो एल्केन का। तो CnH2n +1 में NH2 लगा दिए तो किसका बन गया? एल्किल एमीन का। CN लगा दिए तो एल्किल साइनाइड, NC लगा दिए एल्किल आइसोसाइनाइड, NO2 लगा दिए तो नाइट्रो एल्केन, NO2 लगा दिए तो एल्केन नाइट्राइड, OX लगा दिए तो एसिड हैलाइड, और ON लगा दिए तो एसिड एमाइड, X लगा दिए तो हेलो एल्केन। तब भैया एल्काइन भी पगला गया और एल्काइन ने कहा कि अरे बाप रे बाप, ये तो 4 4 8 यानी कि 16 दे दिए, हम क्या करेंगे? तो एल्काइन बड़ा मेहनत किया। अब बहुत मेहनत किया तो 1 ठो हुआ, बहुत मेहनत किया तो कितना हुआ? 1। और एल्काइन का
जो ये सूत्र होता है CnH2n -2 होता है, और इससे बना सिर्फ CnH2n -2O3, यानी कि एसिड एनहाइड्राइड। ये एसिड एनहाइड्राइड का बन गया। तो अभी आप देख रहे थे कि लगभग 21, ये जो 21 है, ये 21 होमोलोगस सीरीज, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्किल, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, थायो एल्कोहल, थायो ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर। उसके बाद एसिड एमाइड, एसिड हैलाइड, एसिड एनाइड्राइड, एल्काइल एमाइन, एल्काइल नाइट्राइट, नाइट्रो एल्केन, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड और हेलो एल्केन। ये 21 होमोलोगस सीरीज बन गया, और इसका फॉर्मूला भी आप लिखना सीख गए। कैसे सीखे? जो ये एल्केन है, एल्केन, तो एल्केन से कितना बन गया? 4। एल्कीन जो सीन हटीना, तो सीन हटीना से बन गया 4, और सीन हटीना -2 से बन गया 1, और सीन हटीना +1 यानी कि एल्काइल से बन गया 8, और इस तरह से टोटल हो गए 21। अब केवल आपको यही ट्रिक सीखना है कि जैसे एल्कोहल है, ईथर है, तो ओ लगाना है, थायो एल्कोहल, थायो ईथर है, तो उसमें SS लगाना है, एल्डिहाइड है तो उसमें O, एक कीटोन में भी O, और इसमें O3 एसिड एनहाइड्राइड में। अब बाकी एल्काइल एमाइन में NH2, एल्काइल साइनाइड में CN, आइसोसाइनाइड में NC। तो इस तरह से जो कंसेप्ट बताए हैं, अगर आपको याद रहेगा तो आप जो है ये IUPAC नेम कर सकते हैं। तो ये एल्किल जो है ये बड़ा खतरनाक है। एल्किल इतना बड़ा खतरनाक है कि ये तो चैलेंज कर दिया एल्केन और एल्कीन को, और कहा कि भैया तुम लोग 4-4 बनाए हो तो हम 8 बनाएंगे। लेकिन इसका होता क्या है? CnH2n +1, सीन हटीना +1। तो सीन हटीना +1, एक सीन ना हटे। अब इसमें ये इतना बड़ा खतरनाक है कि ये सब में घुसा हुआ है, हर जगह घुसा है, खुफिया है, ये एकदम ISI। तो ये हर जगह घुसा है। कैसे घुस गया है? इसका जो, इसको हम प्रदर्शित करते हैं R से। R CnH2n +1 को किससे प्रदर्शित करते हैं? R से प्रदर्शित करते हैं, और ये हर जगह घुसा हुआ है। अब जैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर लिखेंगे, संरचना सूत्र, संरचना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर सबका लिखेंगे, वो तो जनरल फॉर्मूला बताए थे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे तो RH, यानी कि इसमें भी R घुसा है। कैसे? तो ये CnH2n +2 होता है, ये एक हाइड्रोजन अलग कर दिया गया तो CnH2n +1 हुआ, जिसकी जगह पे R लिख दिया गया। और इसका जो है RC+C, ये एल्कीन में C+C होता है, एल्काइन में ये C+C होता है। अब एल्कोहल का क्या है? एल्केन से ही तो बना है ना, CnH2n +2O, ईथर बना है CnH2n +2O। ये क्या बना है? CnH2n +2S, CnH2n +2 ये S है। तो इसमें एल्कोहल जो है, अब ये CnH2n +1 यानी कि एक हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन को अगर हम दे देंगे तो ROH बन जाएगा। ईथर का क्या होता है? तो ROR। थायो एल्कोहल का RSH, थायो ईथर का हो जाएगा RSR। तो जैसे ये जल का जो फॉर्मूला होता है, जल का, तो जल के फॉर्मूला में अगर हम एक H की जगह पे R लिख दें तो एल्कोहल बन जाता है, और दोनों इस H की जगह पे R लिख देंगे, ये एल्कोहल बनेगा। और दोनों ये पानी के फॉर्मूला से, पानी से ही एल्कोहल बन जाता है। एल्कोहल और ईथर पानी जैसा दिखाई भी देता है। तो पानी का जो फॉर्मूला है HOH,
अगर एक H के जगह पे R लिखेंगे तो एल्कोहल का संरचना सूत्र बनेगा, और 2H के जगह पर अगर R लिख देंगे तो ईथर बन जाएगा। उसी तरह से H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो एक H के जगह पर करेंगे तो थायो एल्कोहल बनेगा, और दोनों H के जगह पर अगर R लिख देंगे तो थायो ईथर बन जाएगा। ये थायो एल्कोहल है, थायो एल्कोहल, और ये क्या बन गया, थायो ईथर। तो ये जल और H2S के सूत्र से, फॉर्मूला से आप थायो एल्कोहल और थायो ईथर का जनरल फॉर्मूला याद रख सकते हैं। और इसको बनाना होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो सब में ये कॉमन है, RC डबल बॉन्ड O, ये सब में कॉमन है, ये सातों में कॉमन है, ये सातों में RC डबल बॉन्ड O ये कॉमन है। तो अगर जो है यहां से अगर H लगा देते हैं तो ये एल्डिहाइड का बन जाता है, H लगा देने से। R लगा दिए तो कीटोन का, अगर OH लगा दिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का, OR लगा दिए तो एस्टर का, NH2 लगा दिए तो एमाइड का बनता है, और एक एसिड हैलाइड भी होता है, एसिड हैलाइड, ये छूट गया है, एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड में RC डबल बॉन्ड OX, समझ रहे हैं। तो RC डबल बॉन्ड O को अगर 7 बार लिख दिए, और 7 बार लिखने के बाद क्या किए, 7 बार लिखने के बाद जो है ये अगर H लगा दिए तो एल्डिहाइड, R लगा दिए तो कीटोन, OH लगा दिए तो कार्बोक्सिलिक, OR लगा दिए तो एस्टर, NH2 लगा दिए तो एसिड एमाइड, और X लगा दिए तो एसिड हैलाइड हो गया। तो देखिए जनरल फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों याद रखना आसान है, कुछ भी नहीं करना है, कितना इजी है। जैसे अगर जो जल है, जल से ही ये 4 बन जा रहा है, वाटर और H2S से, और उसके बाद ये जो RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O 7 बार लिख दिए, H लिखे तो एल्डिहाइड, R लिखे तो कीटोन, OH लिखे तो कार्बोक्सिलिक, OR लिखे तो एस्टर, NH2 लिखे तो एमाइड, X लिखे तो हैलाइड। सिंपल है, दिमाग में एक बार लिख के कंसेप्ट बना लेंगे, एक बार सारा एक जगह लिख करके और बस दिमाग में सोच लेंगे कि क्या क्या लिखने से किसका बन रहा है, तो फिर आसान है, कुछ नहीं करना है। तो भैया ये पठान फिल्म का जो ये डायरेक्टर है इतना बड़ा ताकतवर है कि बोल दिया कि सीन हटीना, सीन हटीना से पूरा ऑर्गेनिक का कंसेप्ट ही आ गया। सीन हटीना, एल्कीन बन गया, और एल्कीन से एल्केन बना, एल्कीन से एल्किल एल्काइन, और फिर उससे भी 4 4 और 8 बन गए। इस तरह से पूरा होमोलॉगस सीरीज ही तैयार हो गया। तो अब जो है हमको ये समझना है कि किस होमोलॉगस सीरीज का क्या फंक्शनल ग्रुप होता है और क्या सफिक्स और क्या प्रीफिक्स होता है। जब ये आप याद करेंगे तो तभी जाकर के ये IUPAC नेम बना पाएंगे। भैया सीन हटीना में इतना बड़ा ताकत है कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट दे दिया। यही वो सीन हटीना एल्कीन है। सीन हटीना माने सी न हटीना, तो सीन हटीना ये पूरा ऑर्गेनिक का कंसेप्ट दे दिया। तो सीन हटीना ये MF का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप लिख लीजिएगा, जगह नहीं था तो हम MF लिख दिए, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लीजिए। तो सीन हटीना, अब इसमें सीन हटीना में 2 जोड़ो एल्केन बनता है, हम 2 जोड़ दिए तो एल्केन का बन गया, अब 2 घटा दिए तो एल्काइन हो गया। अब एल्काइल जो है इसी से बनता है जिसमें एक हाइड्रोजन कम होता है। एल्कोहल का ये जो सीन हटीना, इससे जो 4 बनता है CnH2n + 2, CnH2n + 2, CnH2n + 2, CnH2n + 2। तो एल्कोहल में क्या करते हैं, O, ईथर में भी O, थायो एल्कोहल में S और थायो ईथर में S लगा देते हैं। और जो एल्डिहाइड कीटोन का बनता है ये एल्कीन से, सीन हटीना, तो सीन हटीना में O लगा दिए
असीन हटीना में फिर ओ लगा दिए तो एल्कोहल और ईथर दोनों का सेम होता है। एल्कोहल और ईथर ये दोनों का सेम है, थायो एल्कोहल थायो ईथर दोनों का सेम है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों का सेम है। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरेज में शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरेज में। अब भैया एल्किल जब इसको हम हटा दिए तो पगला गया और कहा कि देखिए हम तो सब में हैं। तो हमने कहा कि कैसे सब में हो, तो CnH2n+2 एक हाइड्रोजन को अलग कर दिया, CnH2n+1 हो गया और एक H अलग हो गया और कहा कि अब हमारे जगह पर R लिखिए, अब हम R हैं। उसी तरह से RC+C, अब सब में CnH2n+1 के जगह पर अब यहां ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। और यहां देखिए तमाशा, अब एल्कोहल जब एल्कोहल पी लिया तो बौरा गया, पगला गया। तो अब जो है उसकी पत्नी बोली कि भैया हम अलग रहेंगे, तो R और OH ये दोनों अलग हो गए, माने CnH2n+1 ये अलग हो गया, ये R O और H जो अधिक था ये अलग हो गया। और ईथर में जब ये अलग हो गया तो फिर ये दूसरा आकर के इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया, ROR बन गया जो ईथर हो गया। उसी तरह से ये RSH था और RSR हो गया, ये थायो ईथर का। एल्डिहाइड का ये C के ऊपर डबल बॉन्ड फिर H, और कीटोन का C के बाद डबल बॉन्ड फिर R। तो इस तरह से ये बन गया। और जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये बना तो R को जब गायब कर देंगे, जादूगर क्या करता है, जादू से गायब कर देता है। जब ये R को हटा देंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप दिखाई देने लगेगा। जैसे ही R को हटाए, R को गायब किए, R को भगाए, ये क्या दिखाई देने लगेगा, ये फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह जिनको हिंदी में बोलते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप दिखाई देने लगा, समझ रहे हैं। तो आप फंक्शनल ग्रुप का ही हम सफिक्स लिखते हैं। जैसे अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्कोहल, तो इसका तो इजी है, इसका तो इजी है फंक्शनल ग्रुप लिखना। अब इसमें ये जो एल्केन का जो लास्ट का 3 वर्ड होता है एन, एल्कीन का इन, एल्काइन का YNE, तो यही सफिक्स बनता है। अब इसका क्या यूज है बताएंगे। एल्कोहल में लास्ट में OL है तो OL हो जाता है, और इसका कोई सफिक्स नहीं, एल्कॉक्सी एल्केन बनता है, इसका अलग से IUPAC नेम है। इसका थायोऑल है, थायोऑल, और ये थायो ईथर। एल्डिहाइड का शुरू का 2 लेटर लिया गया है, अल है, और कीटोन का लास्ट का 3 है ONE। जैसे इसमें एन में लास्ट का ये 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें 2। थायो एल्कोहल माने थायोऑल हो गया, थायो ईथर, एल्डिहाइड का 2 शुरू का, कीटोन का लास्ट का 3 ले लिया गया। तो ये सफिक्स बन गया, ये आपको याद करना पड़ेगा। याद नहीं करेंगे तो IUPAC नेम नहीं कर पाएंगे। इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, इसका इनिल होता है, ये वाइनिल है, ये हाइड्रोक्सी, इसका एल्कॉक्सी, और ये मर्केप्टो हो जाएगा, मर्केप्टो, एल्काइल मर्केप्टो, एल्काइल मर्केप्टो, और फिर एल्डो, ये कीटो। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि अब इसमें आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो इतना जो है अगर आप समझ लेंगे, जैसे इसी से बना हुआ है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना है, इसी में R को हटा करके फंक्शनल ग्रुप बन गया है, और इसी की जो स्पेलिंग है उसमें सफिक्स भी छुपा हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो ये सारा आपको याद हो जाएगा, जो बहुत ही आसान है। अब ये सीन हटीना एल्कीनवा ऐसा दे दिया कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट ही क्लियर हो गया। अब सीन हटीना
तो अब सीन हटी ना, तो सीन हटी ना से ये क्या हो गया, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये O2, और एस्टर का सीन हटी ना से इसका बन गया। अब एसिड एमाइड, ये जो एल्काइल था CnNH2 प्लस ON, CnH2n प्लस 1 ON, हैलाइड हो जाएगा CnH2n प्लस 1 OX, और CnH2n माइनस 2 O3, ये एल्काइन से बना है, और CnH2n प्लस 1 NH2, CnH2n प्लस 1 Cn, एक इसमें आइसोसाइनाइड का भी है, छूट गया है, ये नीचे लिख लीजिएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो एल्केन नाइट्राइड का हो जाएगा CnH2n प्लस 1 NO2, इसका भी CnH2n प्लस 1 NO2, और एसिड हैलाइड का CnH2n प्लस 1 X और CnH2n प्लस 1 NC। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसमें बताए थे, जैसे RC डबल बॉन्ड O, अगर OH लगा देंगे तो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O से OR लगा देंगे तो एस्टर हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O से अगर NH2 लगा देंगे तो एसिड एमाइड बन जाएगा। तो ये एसिड एमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2 एसिड एमाइड बन गया। RC डबल बॉन्ड O X, तो इसमें जो ये H है तो 2n माइनस 1, तो ये H2n माइनस 1 ही रहेगा इसमें, और RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड OR, ये RNH2 RCN C ट्रिपल बॉन्ड N, और नाइट्राइट में RONO RNO2 RX और RNC। तो हम क्या बताए थे कि ये जो R हटा देंगे, अगर R को हटा देंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप दिखाई देने लगेगा।